मित्रों नमस्ते। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अमर ग्रंथ और आर्य समाज के मेरुदंड सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के आज से सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लासों का जी द्वारा लिखित भूमिका को देखेंगे। ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। ऋषि कहते हैं, जिस समय मैंने यह सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा शुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है, इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपाया है। कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, सो करना उचित था, क्योंकि इसके भेद किए बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी, परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया है। प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हाँ, जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही थी वह निकाल शोध कर ठीक कर दी गई है। यह ग्रंथ 14 समुल्लास अर्थात 14 विभागों में रचा गया है। इसमें 10 समुल्लास पूर्वार्ध तथा 4 उत्तरार्ध बने हैं, परंतु अंत्य के 2 समुल्लास और पाश्चात्य स्व सिद्धांत किसी कारण से प्रथम में नहीं छपे थे, अब वे भी छपा थे। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्य असत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वरी विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बंधु और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्य विषय है। एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मतात्म का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य का अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उस सत्य को और जो मिथ्या है उस मिथ्या को ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए, किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना, मानना सत्य कहता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। पश्चात वे स्वयं अपना हित अहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहें। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। परंतु इस सत्य में, इस ग्रंथ में किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाए, उसको जानने जनाने पर
जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा, और जो मनुष्य कोई पक्षपात से अथवा शंका या खंडन मंडन करेगा उस पर ध्यान ना दिया जाएगा। हाँ, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित होगा। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य है उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से बर्तावें तो जगत का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को दुख सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानाः, अर्थात सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय, और सत्य से ही विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय के आलम्बन से आप लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत् तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम्, यह गीता का वचन है। इसका अभिप्राय है कि जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता व पाठकगण भी इस प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं वे सब में अविरुद्ध होने से स्वीकार करके जो मत मतांतरों में मिथ्या बातें हैं किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मत मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्य के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेम होके एक सत्य मतस्थ होवे। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों के झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी बरतता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में बरतता हूँ, वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब मनुष्य सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा हानि और बंद करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर है, क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुवत हैं। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहता है, और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता रहता है वह जानू पशुओं का भी बड़ा भाई है। अब आर्यावर्तियों के विषय में विशेषकर 11वें समुल्लास तक लिखा है। इन समुल्लासों में जो कि सत्य मत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है, और जो नवीन पुराण तंत्रादि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तव्य हैं। यद्यपि जो 12वें समुल्लास में चार्वाक का मत इस समय क्षीणास्त सा है, और यह चार्वाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनीश्वरवाद आदि में रखता है। यह चार्वाक सबसे बड़ा नास्तिक है, उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात ना रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाए। चार्वाक का जो मत है वह बौद्ध जैन का मत है, वह भी 12वें समुल्लास में संक्षेप में लिखा गया है, और बौद्धों तथा जैनियों का भी चार्वाक के मत के साथ मेल है। कुछ थोड़ा सा विरोध भी है,
और जैन भी बहुत से अंशों में चारवाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है, इसलिए जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है। वह भेद 12वें समुल्लास में लिख दिया है, यथा योग्य वही समझ लेना। जो इसका भिन्न है सो 12वें समुल्लास में दिखलाया है। बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। इनमें से बौद्धों के दीप वंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है, उसमें से यहाँ लिखा है, और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांतों के पुस्तक है। उनमें से 4 मूलभूत सूत्र जैसे आवश्यक सूत्र, विशेष आवश्यक सूत्र, 10 वैकालिक सूत्र और पाक्षिक सूत्र। 11 अंग जैसे आचारांग सूत्र, सुगडांग सूत्र, थाणांग सूत्र, समवायांग सूत्र, भगवती सूत्र, ज्ञाता धर्मकथा सूत्र, उपासक दशता सूत्र, अंत गणदशा सूत्र, अनुत्तरो व वाई सूत्र, विपाक सूत्र और प्रश्न व्याकरण सूत्र। 12 उपांग उपवायी सूत्र, रावकसेनी सूत्र, जीवाभिगम सूत्र, पन्न गणा सूत्र, जम्बूद्वीप पन्नवती सूत्र, चंद पन्नति सूत्र, सूर पन्नति सूत्र, निर्यावली सूत्र, कप्पिया सूत्र, कपवड़िया सया सूत्र, पुष्पिया सूत्र, पुप्य चूलिया सूत्र। 5 कल्प सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, निषेध सूत्र, कल्प सूत्र, व्यवहार सूत्र और जीत कल्प सूत्र। 6 छेद, महानिषेध बृहद वाचना सूत्र, महानिषेध लघु वाचना सूत्र, मध्यम वाचना सूत्र, पिंड निरुक्ति सूत्र, औघ निरुक्ति सूत्र, पर्यूषणा सूत्र। 10 पयन्ना सूत्र जैसे चतुस्सरण सूत्र, पंचखाण सूत्र, तदुल वैयालिक सूत्र, भक्ति परिज्ञान सूत्र, महाप्रत्याख्यान सूत्र, चंदा विजय सूत्र, गणी विजय सूत्र, मरण समाधि सूत्र, देवेंद्र स्तवन सूत्र और संसार सूत्र तथा नंदी सूत्र, योगोद्धार सूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं। 5 पंचांग जैसे पूर्व सब ग्रंथों की टीका, निरुक्ति, चरणी, भाष्य, ये 4 अवयव और सब मिला के पंचांग कहते हैं। इनमें ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनका विशेष मत पर विचार 12वें समुल्लास में देख लीजिए। जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त विदूष हैं और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वाले के हाथ में हो वह छपा हो तो कोई कोई उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं। यह बात उनकी मिथ्या है, क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं, इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता। हाँ, जिसको कोई ना माने और कोई ना कभी किसी जैनी ने माना हो तब तो अग्राह्य हो सकता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसको कोई भी जैनी ना मानता हो। इसलिए जो जिस ग्रंथ को मानता होगा उस ग्रंथस्थ विषय का खंडन मंडन भी उसी के लिए समझा जाता है। परंतु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रंथ को मानते जानते हो तो भी सभा व संवाद में बदल जाते हैं। इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रंथों को छिपा रखते हैं, दूसरे मतस्थ को ना देते, ना सुनाते, ना पढ़ाते, इसलिए कि उनमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिनका कोई उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात का छोड़ देना ही उत्तर है। 13वें समुल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है। ये लोग बाइबल को अपना धर्म पुस्तक मानते हैं। इनका विशेष समाचार उसी 13वें समुल्लास में देख लीजिए। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा है। ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इनका भी विशेष व्यवहार 14वें समुल्लास में देखिए और इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है। जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित ना होगा, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में
4 कारण होते हैं: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है, तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथा योग्य विदित होता है। आकांक्षा, किसी भी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। योग्यता, वह कहती है कि जिससे जो हो सके वैसा जल से सींचना। आसक्ति, जिस पद को बोलना या लिखना। तात्पर्य, जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो, उसी के साथ उस वचन या लेख को युक्त करना। बहुत से हटे दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं, विशेषकर मत वाले लोग, क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसा मैं पुराण जैनियों के ग्रंथ बाइबल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करता हूँ, वैसा सबको करना योग्य है। इन मतों के थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किए हैं, जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निर्णय कर सके और सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कराने में समर्थ हो गए। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि करा के एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से वही है। यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे, तथापि बुद्धिमान लोग यथा योग्य इस पर अभिप्राय समझेंगे। इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूँ। इसको दिखला के मेरे श्रम को सफल करें और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करके मुझ व सब महाशयों का मुख्य कर्तव्य काम है। सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे। अलमति विस्तरण बुद्धिमद वर शिरोमणिषु इति भूमिका। महर्षि दयानंद जी ने यह भूमिका महाराणा जी का उदयपुर भाद्रपद शुक्ल पक्ष समुल्लास का वीडियो आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।